हाय गाइस, हाउ आर यू बेटा? फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे अब। क्यों? क्योंकि कंप्लेन कर रहे हो तुम बार बार। ठीक है, चलो। कार्बिल अमाइन रिएक्शन शानदार रिएक्शन है जो कि यूज होती है किसके लिए? टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री सेपरेट करने के लिए यूज होती है। तो पहला पॉइंट तो आप इसके लिए यही लिखोगे, हाँ, it is used, this reaction is used to separate 1 degree amine from 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही कार्बिल अमाइन रिएक्शन देंगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देती हैं। आप ऐसे लिख के काट भी सकते हो। देखो, जब हम काटते हैं ना या गलतियां करते हैं तो वो चीजें हमें हाईलाइटेड रहती हैं। मेरी आदत इसलिए ये है, मैं लिखाता हूं फिर काटता हूं। उसका कारण ही बस इतना है, ठीक है, जिससे आपको हमेशा याद रहे। ये 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन देंगी। देखो इसमें होता क्या है, इसमें कोई भी 1 डिग्री अमाइन या एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन या एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, रिएक्शन करेंगी किससे बेटा? क्लोरोफॉर्म से, इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। और आइसोसाइनाइड को ही दूसरे वर्ड्स में कार्बिल एमाइन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, लेकिन वो 1 डिग्री अमाइन ही आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगी। इसका पता आपको कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री करती है? वो आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा, इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म कराने वाला हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले रिएक्शन देखो, हमने क्या बोला? कोई भी 1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देगी, ठीक है, ये भी लिख लेना। दिस रिएक्शन गिव्स बाय 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन। सर एरोमेटिक कैसे 1 डिग्री हो सकती है? ये भी कोई सवाल है भला पूछने का। देखो ये रहा एनिलीन आपके सामने, एन पे एक ही तो एराइल ग्रुप लगा है, तो ये कौन सी हुई? 1 डिग्री तो हुई, तो ये रिएक्शन देगी, ठीक है। स्टार्ट करें। अब मैं रिएक्शन लिखूंगा आपके सामने। चलो देखो, ये रिएक्शन है बेटा, ये रहा 1 डिग्री अमाइन RnH2, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करता है? CHCl3 से रिएक्शन करता है। KOH यूज करेंगे 3 मोल्स, ठीक है, हीट करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं और हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, या इसी को बोलते हैं कार्बिल अमाइन। क्या फॉर्म मिलता है बेटा? एल्काइल आइसोसाइनाइड या एराइल आइसोसाइनाइड, लेकिन मैं जनरली लिख रहा हूं यहां आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ और कार्बिल एमाइन फॉर्म हुआ, दोनों में से कोई एक, कार्बिल एमाइन फॉर्म हुआ। और इसके साथ क्या निकला? यहां से H2O मिलता है बेटा, और इसके साथ KCl मिलता है। क्या मिलता है? KCl। H2O के भी 3 मोल्स और KCl के भी 3 मोल्स निकलेंगे। ये तो रही रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखें, स्टार्ट करें। चलो टॉपिक डाल दो, मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल अमाइन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल अमाइन रिएक्शन, मैकेनिज्म में बड़ी मस्त सी मैकेनिज्म है इसकी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी है किसी से, ठीक है। आपको क्लिक होना चाहिए किससे मिलती जुलती है, ठीक है। मैं चलो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बेटा क्लोरोफॉर्म है, दैट इज CHCl3। क्या स्ट्रक्चर होगा? थोड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए। स्टेप फर्स्ट में यही होता है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है बेटा बेस से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्या करेगा बेस? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि एसिडिक है। 3 क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे, विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन फिर किससे खींचेगा? इससे, तो ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? एसिडिक। बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ट्रांसफर। क्या फॉर्म हुआ? Cl और यहां पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड वाले, ठीक है। कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए, रहा नहीं जा रहा, इतने तो इलेक्ट्रॉन ये झेल ही नहीं सकता है। तो क्या करेगा? Cl इसको सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा, क्योंकि Cl एक अच्छा बेटर डिपार्टिंग ग्रुप है। Cl माइनस निकल रहा है, ठीक है। तो क्या फॉर्म करके जाएगा?
2 Cl छोड़ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन आपको याद होगा ये क्या बनता था, कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बना। और कार्बीन इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करने वाला है। ई पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करने वाला है। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, अब स्टार्ट होता है असली खेल। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, एमाइन आएगा, ये आया एमाइन। डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है एमाइन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे अटैक किया तो ये क्या बनाएगा, आर। ये हटा दूं मैं यहां से, ये आप इतना लिख लो। ठीक है, हटा रहा हूं, चलो यार यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, Cl नेगेटिव निकला, CCl2 बचा, डाइक्लोरोकार्बीन ये रहा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसने अटैक किया, क्या बना, R जिसपे HN लगा है, जिसपे 2 हाइड्रोजन है, किससे अटैच होता है, कार्बन से, जिसपे 2 क्लोरीन अटैच हैं। तो नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, नाइट्रोजन ने दिए इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, या नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन रहा है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे समझ लो। अब हमने याद करो थोड़ा सा, रिएक्शन के अंदर 3 मोल्स ऑफ KOH लिया था, एक यूज हो गया, दूसरा मोल आएगा घूमते फिरते, ये आ गया दूसरा मोल। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहां है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रही ना नाइट्रोजन के ऊपर, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, यहां से एक Cl निकलेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन बेटा डिपार्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या फॉर्म हुआ बेटा, देखो जरा, RNH। ठीक है, डबल बॉन्ड C, एक Cl रह गया। अब क्या है, एक Cl रह गया। ठीक है ना, एज इट इज कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो तो अब भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से तो कोई भी टच नहीं हुआ ना, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा अभी। ठीक है, और ये देखो नाइट्रोजन ने अभी भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां से क्या क्या निकला है, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया है जी हाइड्रोजन को, तो यहां से H2O निकला एक, तो ये वाला OH नेगेटिव, और हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला, और ये Cl और ये वाला K मिल जाएंगे आपस में और क्या बना देंगे, KCl। तो 2 साइड प्रोडक्ट निकले, -H2O एंड -KCl। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो फिर से KOH आएगा, 3rd मोल। ठीक है, बेस है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इन द सेम स्टेप यहां से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। क्यों, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा तो कार्बन अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो क्या बन गया, ये यहां से एक तो OH नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन गया तो ये बन गया H2O, ये OH नेगेटिव और H मिलके, और ये वाला K और ये Cl नेगेटिव मिलके बन गया -KCl। ठीक है, तो यहां क्या बचा बेटा, अब हमारे पास Rn। ठीक है, N पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा वाला, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, या नेगेटिव चार्ज लिख लो या लोन पेयर बना लो। ठीक है, ये लोन पेयर बन गया, डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, लेकिन कार्बन पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नाइट्रोजन को क्या फर्क पड़ता है, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, लोन पेयर है इसके पास, इसकी कमी को दूर करने के लिए इसको इस पे दे के रख सकता है ना हमेशा। तो कुछ इस तरीके से ये बन के रहता है Rn। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कार्बन को नाइट्रोजन दे रहा है। तो एक बॉन्ड आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे, एक बॉन्ड आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे। ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या तो पढ़ोगे या पढ़ के आए होगे ऑलरेडी, चैप्टर 9। ठीक है, उसमें क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे दूसरे को
तो यहां पे एरो बनाओगे आप, जिसको दे रहा है उसकी तरफ हेड रहेगा, जो दे रहा है उसकी तरफ एरो की टेल रहेगी। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये भी वैसे तो शेयरिंग ही कर रहा है, लेकिन एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब चूंकि यहां पे R है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। यहां AR होता तो ये एराइल आइसोसाइनाइड बन जाता। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होगे, क्या है वो चीज? देखो, एक तो यहां से ये पहले तो बाई प्रोडक्ट गिनाता हूं आपको। इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, किसने? बेस ने। तो OH नेगेटिव और एक H, यहां पे -H2O मिल गया था हमें। ठीक है, फिर बाद में यहां से ये Cl नेगेटिव निकला, ये रहा Cl नेगेटिव, और यहां पे K पॉजिटिव, ये अकेला घूम रहा था, ये K पॉजिटिव मिलके क्या करता है, यहां पे इसके साथ मिक्स होके K पॉजिटिव क्या बना लेता है? KCl। तो एक बाई प्रोडक्ट KCl और H2O तो ये रहा। ठीक है, ये रहा KCl और H2O। ठीक है, एक मोल, दूसरा मोल ये रहा। ठीक है, तीसरा मोल पेयर ये रहा। इसलिए हमने बाई प्रोडक्ट क्या लिखे थे? 3 KCl और 3 H2O बन रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कार्बीन इंटरमीडिएट बन रहा है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे कार्बीन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ये याद रखना दिमाग में, एक नंबर क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। दूसरी बात कि यहां पे बेटा आपको एक नई चीज देखने को मिल रही होगी। वो नई चीज क्या है कि ये रिएक्शन 1 डिग्री एमाइंस ही दे सकते थे। क्यों? देखो, हमने 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाए, बेस ने 2 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किए, एक यहां पे पहला, ठीक है, और दूसरा कहां पे एब्स्ट्रैक्ट किया? ये रहा। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन कौन सी एमाइन पे होते हैं? केवल और केवल 1 डिग्री एमाइन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, इसलिए केवल 1 डिग्री एमाइन ही ये रिएक्शन देती है। 2 डिग्री पे होते ही नहीं है तो कहां से देगी? 3 डिग्री एमाइन पे होते ही नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। इसलिए आप ये रिएक्शन, केमिस्ट्री अगर आपने लैब में गए हो तो आप जब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस का क्लासिफिकेशन करते हो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में, ठीक है, तो हम कार्बन एमाइन टेस्ट करवाते हैं 1 डिग्री को सेपरेट करवाने के लिए, और बोलते हैं फाउलिंग स्मेल मिलती है। क्यों फाउलिंग स्मेल मिलती है? ये रिएक्शन खतरनाक होती है। क्यों रिएक्शन खतरनाक होती है? क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है, और फाउलिंग स्मेल किसकी मिल रही है? आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, जो कि रिएक्शन हैजार्ड, मतलब जो कि स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। समझ में आ गया? तो ये थी बेटा कार्बन एमाइन रिएक्शन, जो यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए 1 डिग्री एमाइन को 2 डिग्री, 3 डिग्री से। समझ में आ गया? 1 डिग्री एमाइन ये देंगे, और 1 डिग्री एमाइन चाहे एल्काइल हो, एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो। समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।